अपने माँ छोड़कर आया हूँ, अपना घर छोड़कर आया हूँ अजय जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बलिया में जिस तरह आज बरसात हुई है, मेढक ट्रैक्टर निकल के बोल रहे हैं ना, उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो नेता आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका खून हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी मौसी का लड़का हूँ। तो कोई कह देता है कि मैं आपके मामा का लड़का हूँ। लेकिन इस बहन का जब सिंदूर खो गया और इन बेटों को, और ये पिताजी हैं, इनकी बुढ़ौती लाठी खो गई, तो नेता जो है हमारे समाज के सो गए। वो लोग सोचते क्या है? और उनको जो नेता है जो जैसे बताया कि चुनाव आता है मेढक के तरह निकल के आते हैं, तो और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का विचार उन पे भी है कि जब चुनाव आता है तो घर घर जाते हैं, कहीं हत्या होता है तो उसमें पहले जाते हैं द्वार करने, उनको संवेदना व्यक्त करने जिला तक जाते हैं। लेकिन उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, चुनाव कि इस तरह समाज में हमेशा होना चाहिए और समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या विचार है? यही हमारे समाज के जो नेता हैं, अगर यादव, ठाकुर, पंडित, चाहे और समाज के लोगों में हत्या हो जाती ना, तो हमारे बहुत विधायक हैं, मंत्री हैं, तुरंत जाके उनका शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और रही बात कि जब वोट लेने के लिए बारी आती है तो हमारे समाज के नेता पहुंचते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना होती है हमारे समाज के ऊपर, तो मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़कर, बहुत से नेता हैं वो आकर हर जिस तरह हर जाति धर्म के यहाँ जाते हैं, उसी तरह इस पीड़ित परिवार के यहाँ भी आकर एक शोक संवेदना व्यक्त करने की जरूरत है। इनकी लड़ाई अगर हम अपने समाज का बेटा नहीं लड़ेगा तो कोई और समाज का बेटा लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब तक हमारे समाज का कोई बेटा आगे आकर इस बहन की और इस बेटों की, इस बाप की लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं आया हूँ और आप लोगों से मैं फिर पुनः सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग कर। मैं कहा था कि हर बेटों को अजय जी 10-10 हज़ार रुपया दूंगा, और मैं चाह रहा हूं कि वह एक एक करके वह सहयोग किया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि संघर्ष आप लोग इस बच्चों को 10,000 रुपया दें कम से कम। ये देख लीजिए, डॉक्टर उदयभान चौहान जी के माध्यम से हम लोग दिलवा रहे हैं 10,000 रुपया। बलवंत जी कितना? ये सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना का संघर्ष है और यह संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। जब नौजवानों का इतना प्यार है, मैं चाहूंगा कि आप इनको देखिए 10,000 इनको। क्या नाम है बाबू? किसकी बेटी हो? देखिए आप सत्येंद्र चौहान की बड़ी बेटी हैं, इनका क्या नाम है? अनुष्का चौहान। छोटी बेटी है। 10,000 इनको, 10,000 इनको। और मैं चाहूंगा कि युवा नेता आप चौहान, आप लोग देख सकते हैं कि 30,000 रुपया हमने कहा था कि 10-10 रुपया इन लोगों को दूंगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, नौजवान साथियों के आशीर्वाद से, मैं माननीय डॉक्टर उदयभान चौहान जी के द्वारा, बड़े भाई चंदन जी के द्वारा और युवा नेता आप बलवंत जी के द्वारा यह 30,000 रुपया, यह 10-10 रुपया, यह छोटा सा संगठन है लेकिन जो कह देता है। आप नौजवान साथियों से कहूँगा कि अगर पवन चौहान और पवन चौहान के टीम का कार्य अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। और हमारे टीम के जितने नौजवान साथी हैं, आपको बताना चाहता हूं, नमन करता हूं ऐसे माँ के बेटे को जो गाजीपुर से मैं चल कर आया, अपने घर पे मुझे खिलाए पिलाए, मुझे नहवाए, पानी चलाकर नहवाते थे हमारे मित्र। मुझे नमन है आप जैसे बेटों पर, भाई धन्नू जी का, भाई प्रदीप जी का, और हमारे साथी जितने भी हैं वह इतना सहयोग किए हैं कि सुबह में 7 बजे जागते थे, अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ रात्रि में 8 बजे आते थे। और आज हम लोग, हमारा संघर्ष यह था कि आज हम लोग कहे थे कि भाई सत्येंद्र जी के परिवार को आज हम लोग तीनों बेटों को 10-10 हज़ार रुपया भेंट करेंगे। आज हम लोग यह भेंट किए हैं और ये हमारी माँ है सत्येंद्र जी की, और ये पिताजी हैं। पिताजी जो नौजवान आपके आर्थिक सहयोग किए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, नौजवान ही किए हैं, कैसा लगा दुख की घड़ी में, थोड़ा सा इन लोगों को बता दीजिए। ठीक लगा। देख लीजिए पिताजी भी यह बात कहें तो ऐसी कहीं भी घटना हो जाती है, चौहान समाज चाहे और समाज के लोगों को एकजुट होकर ऐसा मदद करना चाहिए कि बेटे इनके नाम से यह रुपया हम लोग दिए हैं जमा करने के लिए। यह 10,000 रुपया हो सकता है इनकी उम्र जब 18 साल 20 साल हो चाहे 21 साल हो तो यह 1-1 लाख रुपया बन सके। बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग मुझे
अपना भाई अपना बेटा मांगकर जहां मैं कहता हूं आप लोग चल देते हैं। इसके लिए अपने आपके माँ को, आपके पिताजी को और आप लोगों को मैं नमन करता हूं। अगर अच्छा काम मैं करूंगा तो समाज मुझे सहयोग करेगा। कुछ लोग जो मैं कहा हूं वह संभल जाएं। अगर ऐसे लोगों का अगर लगता है कि पवन चौहान इस तरह का कार्य करता है तो मैं 30,000 दिया हूं और उन नेताओं को मैं कह रहा हूं कि कम से कम 60,000 रुपया देंगे, तब जाकर यह बेटे कहेंगे कि नहीं, ये पवन जी से ज़्यादा सहयोग किए हैं, आपका भी नाम होगा। और आप लोग हाथ खींचिए, पैर न खींचे मेरे समाज के लोगों। बहुत कष्ट होता है जब कोई भी अपना परिवार अपना घर छोड़कर आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं पवन चौहान क्या करते हैं, तो आप लोग और आकर पता कर लीजिएगा सत्येंद्र चौहान मलफ हरसैनपुर खपटही नगरा जनपद बलिया में कि यह पैसा दिया गया कि नहीं। धन्यवाद।